गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। एक बार कोर्ट में एक नरेंद्र कुमार का लड़का था और उसकी बीवी अनीता ने उसके ऊपर डाइवोर्स और खर्चे का केस डाल रखा था। कोर्ट में सुनाई से पहले वो अपने अपने एडवोकेट के साथ खड़े थे, जिसमें नरेंद्र कुमार का लड़का बहुत दुखी, परेशान और हताश हुए खड़ा था और दोनों ही एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और अनीता कुमार की लड़की वो इस बात से खुशी थी कि उसे आज़ादी मिलेगी और खर्चे के रूप में 35 लाख रुपए और 20,000 हर महीने मिलेंगे। और इस बात को लेकर वो बहुत खुश थी। और पेशी के बाद जज ने भी यही फैसला सुनाया कि उसको 35 लाख रुपए दिए जाएं और हर महीने 20,000 खर्चे के रूप में दिए जाएं। जैसे ही वो पैसा उसको मिला, खर्चा मिला, वो बहुत खुश हुई और मायके चली गई और पति हताश, दुखी, रोते हुए घर चला गया। फिर जब वो लड़की अनीता अपने मायके में रहने लगी, बहुत खुश लगी। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा बिहेव हुआ उसके मायके में। उसकी भाभीयों ने, उसके भाइयों ने, माता पिता ने बहुत अच्छा बिहेव किया। लेकिन जैसे ही चौथा दिन लगा, फिर धीरे धीरे आवाज़ उसके मायके वालों की ऊंची होने लगी और धीरे धीरे उसके मायके वाले उसको प्रताड़ने लगे, बोलने लगे कि हाँ, एक क्या, तेरे को समझ होनी चाहिए। और उसको धीरे धीरे लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। और धीरे धीरे उसके घर वालों ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मायके पक्ष वालों ने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जब वो बाहर जाती तो आसपास के लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे, देखो ये वही है जिसका डाइवोर्स हुआ है, ये देखो कैसे जा रही है, सारी उम्र मायके में रहेगी। तो वो बात उसके दिल में बस गई। उसे लगने लगा कि कहीं उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और वो उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और अंदर ही अंदर रोती रही। इतनी रोई, कई रातों तक सोई नहीं, बहुत परेशान हुई। तो उसने एक बार के लिए सोचा कि इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही सही थी। वहाँ अपना घर तो था, अपने तो थे, लड़ तो लेते थे, सुना तो देते थे। लेकिन यहाँ किसको सुनाऊं? भाई को सुनाऊं, बहनों को सुनाऊं, भाभीयों को सुनाऊं या गांव वालों को, मायके पक्ष वालों को सुनाऊं? उसको बुरा लगने लगा। उसे लगा कि उसने एक बहुत बुरा कदम उठा लिया है, बहकावे में आकर बहुत बुरा ये स्टेप लिया है। धीरे धीरे वो इतनी कमज़ोर, इतनी पतली होती गई, ताने सुन सुन के, कि मैं बोल नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में बात आई कि मैं क्यों ना एक बार नरेंद्र जी को, अपने पति जी को फ़ोन कर लूं। तो उसने रात को 11 बजे के आसपास फ़ोन किया अपने पतिदेव को। तो बोला, क्या हम एक बार फिर से मिलके नहीं रह सकते क्या? तो पतिदेव थोड़ी देर के लिए सहम गए और उन्होंने कोई बात नहीं की। और दोनों की तरफ से 1 या 2 मिनट के लिए, उसके बाद पतिदेव का आंसर आया कि मैं कल सुबह आता हूँ, फिर मिलके बात करेंगे। तो पतिदेव ने 5 घंटे गाड़ी चलाकर सुबह 4 बजे के आसपास अपने ससुराल में पहुंचा और उसकी बीवी अनीता अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल पड़ी। और उसके आसपास वाले, गांव वाले, भाभी, भाई, बहन सब उसको देखते ही रह गए। जो चीज़ उसको पहले सोचनी चाहिए थी वो उसने पहले नहीं सोची। लेकिन जब उसे पता लगा कि ऐसा भी होता है तो उसे समझ आया और अपने पति के साथ चल पड़ी। और जो गिलवे शिकवे थे वो दूर हो गए और
अच्छे से रहने लगे और उनके बीच में समझौता हुआ और किस बात की लड़ाई थी वो उन्होंने मिल बैठ के कर ली और खुश थी। अपना घर था, अपने परिवार था, अपना पतिदेव था और अब खुश रहने लगी। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए, चाहे वो मेरी बहनें हों या भाई हो। अगर घर में किसी प्रकार का छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा या ऊंच नीच हो जाए तो इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए जिस हद तक ये अनिता बहन पहुंची थी। तो उसने ये कदम उठाया गलती के बाद और समझ मिल बैठकर बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि अब उनका परिवार सुखी है, बच्चे भी हैं उनके, स्कूल में पढ़ते हैं और मस्त हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। तो यही मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। कैसी लगी आपको? प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।